राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12th जो कि हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स आज से हम आप सभी को जो है चैप्टर 1 से जो है ये हमारा जो चैप्टर 1 है, ठीक, ये चैप्टर 1 जो हमारा वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण हैं प्रश्न उन सब को इस वीडियो में देखेंगे। पूरे चैप्टर के जितने भी BIMP क्वेश्चन है, ठीक है, BIMP क्वेश्चन उन सब को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो को इन्हें तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो वैद्युत आवेश क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे, ठीक है। तो यदि आप 2026 बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये 100% है कि इसी में से सब आपका पूछेगा। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उन सबको इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है वैद्युत आवेश की परिभाषा दीजिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत आवेश की परिभाषा देना है, ठीक है। तो उत्तर इसका लिखेंगे, वह भौतिक गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत है, जो विद्युत वस्तु, ठीक है, उसकी आकर्षण और विकर्षण, किसको प्रतिकर्षण भी कहते हैं, ठीक है, का अनुभव करती हैं, वैद्युत आवेश कहलाते, क्या कहलाती हैं, वैद्युत आवेश, ठीक है। तो ये आपका परिभाषा हो गया, ठीक है। यदि इसका सूत्र हो क्या होता है, क्वांटीकरण का सूत्र है, तो होता है Q बराबर NE, ठीक है, जहाँ N हमारा नंबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपका Q आपका आवेश है। तो ये इसका होता है फार्मूला। इस फार्मूले पे आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में हर साल क्वेश्चन में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इस पर न्यूमेरिकल आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। हम अगली वीडियो में जो है न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। तो इसका मात्रक भी पूछ लेता है। तो मात्रक क्या है, मात्रक है आपका कूलाम, क्या है, कूलाम। तो मात्रक इसका कूलाम है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है विद्युत आवेश के प्रकार लिखिए, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रकार को लिखिए। तो विद्युत आवेश के 2 प्रकार होते हैं, आप सभी जानते होंगे। एक होता है धन आवेश, एक होता है क्या, ऋण आवेश, ठीक है। एक धन आवेश होता है, एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी का है आवेश के संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेश का संरक्षण का नियम लिखना है। तो ये देखिए आवेश के संरक्षण का नियम होता क्या है, किसी पृथक तंत्र में कुल विद्युत आवेश सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। ये न तो उत्पन्न होता है और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। इसे हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, आवेश के संरक्षण का नियम है, ठीक है। किस प्रकार लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, किसी पृथक तंत्र में कुल विद्युत आवेश सदैव स्थिर रहता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो ये उत्पन्न होता है और न तो ये नष्ट होता है। तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ठीक है। ये इस पर न्यूमेरिकल 100% है, पूछेगा 1 नंबर या 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो देखिए विद्युत आवेश सदैव के पूर्ण गुणज में पाया जाता है, ठीक है। जो विद्युत आवेश है ये Q जो है, ये जो पूर्ण गुणज है, ठीक, पूर्ण गुणज ई, ठीक है, इसमें क्या होता है, पाया। तो इसका फार्मूला क्या है, Q बराबर NE, ठीक है। E का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, E का मान कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर में -19 कूलाम इतना होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम करता है, ठीक है। तो नंबर ये हमारा नंबर है, Q हमारा आवेश है, या E हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आवेश का क्वांटीकरण है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है कूलाम का नियम, BBIMP है,
जो कूलाम का नियम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, या फिर ये 1 नंबर में या 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में, 5 नंबर आपको निगमन करने के लिए देता है। ठीक है, तो ये आपका 2-3 नंबर में पूछ सकता है। तो कूलाम का नियम किस प्रकार लिखेंगे, 2 बिंदु आवेशों, ठीक है, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होगा, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, ये समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए 2 बिंदु आवेश है, क्या है, 2 बिंदु आवेश है, ए मान लीजिए एक ये बिंदु ए बी हमारा बिंदु, ठीक है, इस पर बिंदु जो है इस 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, ये बल एफ है। ठीक, 2 बिंदु आवेश हुए, मान लीजिए एक बिंदु पर एक आवेश यहाँ है, एक आवेश है यहाँ है, Q2 और Q1, ठीक है, एक बिंदु आवेश यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल है, ये जो हमारा बल है, इनके बीच लगने वाला बल, ठीक है, तथा उनके गुणनफल के, इन दोनों के गुणनफल क्या होता है, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, उनके बीच के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फार्मूला क्या बनता है इसका, फार्मूला अगर पूछेगा, फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, कूलाम के नियम का। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, परिभाषा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका फार्मूला भी पूछ लेता है, मात्रा भी पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, किसी बिंदु पर प्रति इकाई, ठीक है, किसी बिंदु पर प्रति इकाई धन आवेश पर लगने वाला जो बल है, ठीक है, ये बल, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी बिंदु पृष्ठ पर लगने वाला धन परीक्षण आवेश, ठीक है, धन परीक्षण आवेश या आवेश धन आवेश लगने वाला जो बल है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा हो गया। इस तरह बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, E बराबर F अपान में Q0। तो ये फार्मूला है इसका, E बराबर F अपान में Q0। देखिए F हमारा जो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रा कूलाम। तो इसका न्यूटन प्रति, ये न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, किसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की मात्रा, न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए बल आपका जो है, ये बल, ये किसका मात्रक है, न्यूटन का। आवेश का मात्रक क्या, कूलाम। ठीक है, तो ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है उसकी रेखाएं क्या हैं। तो देखिए वे काल्पनिक रेखाएं जिनकी स्पर्श रेखा, क्या, स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये लिखना है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7वां था ये। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण को लिखना है। तो पहला गुण ये है, ये जो है धन आवेश से निकल कर कहाँ जाते हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये धनावेश से प्लस से, यानी कि जो है धन से लेकर ऋण की ओर चले जाते हैं। ठीक है, वहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें गुण क्या है, 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, ये जो हैं जो क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, ये रेखा जो है ये कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा गुण इसमें है। रेखाओं की सघनता क्षेत्र की तीव्रता दर्शाती है। जो रेखाओं की सघनता है उसकी क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन आप सभी नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। विद्युत फ्लक्स फाई होता है। ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह से होकर गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी रेखाओं की जो कुल संख्या होगी उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था 9वां नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय। ठीक है, गॉस का प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गॉस का प्रमेय किस तरह आपको लिखना है, देखिए उत्तर लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से, बंदे लिख दिया है, इसको बंद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बंद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का गुना 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। तो ये आपका क्या होता है? 1/ε0 गुना किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, यानी कि जो कुल आवेश है Q। ठीक है, ये 1/ε0। ठीक है, और गुणे में आपका होता है ये Q, यानी कि आवेश। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है? ये बराबर होता है। कौन? गॉस का नियम, यानी कि विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो गॉस का नियम जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, 1 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो बिंदु आवेश जो है कूलाम के नियम पर आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो कूलाम का नियम है, जो आपका कूलाम के नियम का जो फार्मूला है वही फार्मूला है, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर देखिए बिंदु आवेश, यानी कि एक बिंदु, यानी कि जो बिंदु है, यानी एक बिंदु आवेश, यानी एक ही आवेश हो। ठीक है, फार्मूला कैसे याद करेंगे? देखिए ये आपका जो आवेश है, यहाँ पर कूलाम के नियम में क्या फार्मूला था? फार्मूला ये था कि यहाँ पर Q1 Q2 था ना, यहाँ पर देखिए Q भर हो गया। ठीक है, बाकी सेम वही है। ठीक है, अगर आपको याद करना होगा तो कूलाम के नियम वाला एक फार्मूला याद कर लीजिए, ये भी याद हो जाएगा। तो इसमें क्या है, यह बराबर 1/4πε0 Q/r², और उसमें क्या था 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी Q2 भी उसमें आ गया था, लेकिन इसमें Q भर रहे। ठीक है, तो ये आपका 11वां नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा पूछ सकता है। देखिए, समान परिमाण के विपरीत चिन्ह वाले दो आवेशों का निकट संयोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, समान परिमाण के। ठीक है, समझिएगा, समान परिमाण का मतलब यहाँ पर हमने लिया एक चिन्ह। ठीक, एक लाइन खींचा मैंने, ये एक लाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया Q। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पर हमने लिया एक बिंदु। ठीक है, एक रेखा लिखा है समान परिमाण का। ठीक है, ये देखिए ये दो हमारा जो Q है जो ये समान परिमाण का है। क्या है ये जो हमारा Q है, क्या है ये? समान परिमाण का। समझिएगा, ये Q हमारा जो है समान परिमाण का, लेकिन इसके जो चिन्ह हैं क्या हैं, ये दो आवेश हैं, ये मान लीजिए दो आवेश क्या हैं, एक ही परिमाण के हैं, दोनों हमारे आवेश जो हैं Q हैं, लेकिन इसका जो आपका चिन्ह है
ये विपरीत यानी अलग है, यानी कि अलग अलग है, ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये है आपका प्लस, इसके आगे रहता है, इसको आगे कर लीजिएगा, ये पीछे नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका Q और ये माइनस Q, ठीक है। तो ये दो परिमाण हैं, आपस में क्या है, कुछ दूरी पर रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो है, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है, आवेश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए मान लीजिए आवेश और उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है, ठीक है। उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L, ठीक। और आवेश की यानी Q, ठीक है, ये Q, इन दोनों के गुणनफल की क्या होता है, ये बराबर होता है, क्या, जो P है ये बराबर होता है। अब गुणा करेंगे 2QL, ये होगा, ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। तो ये था टोटल आपका 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से, चैप्टर 1 से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये 13 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन सब को आप नोट बनाइए और इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप सभी को कुछ करना नहीं, आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है। आपको और जिस टॉपिक पर चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, आपको हिंदी, इंग्लिश, चाहे जिस टॉपिक पर, ठीक है, आप सिर्फ कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फिजिक्स पर, चैप्टर 1। हम चैप्टर वाइज आपको जो है देते रहेंगे। अगर इससे वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं, आप सभी ज़्यादा लाइक करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपका जो है चैप्टर 2 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं उससे नेक्स्ट वीडियो में।